बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम रेंज ऑफ नंबर्स और उसके बाद ओवरफ्लो। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हम जब भी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, तो क्या करते हैं, और नंबर्स द रिजल्ट जनरेटेड में एक्सीड द रेंज ऑफ वैल्यूज़। मतलब जो उसका रिजल्ट होता है वो हो सकता है कि एक रेंज से ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो फिर उसको क्या कहेंगे, द वैल्यूज़ दैट एक्सीड द स्पेसिफाइड रेंज कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एंड आर कंसिडर एज ओवरफ्लो वैल्यूज़। मतलब जो नंबर या जो वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए उसको हम कहेंगे ओवरफ्लो वैल्यूज़। एग्जाम्पल है, अगर 3 बिट्स की हमारे पास अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब अगर हम चाह रहे होंगे हमारे पास 3 बिट्स का आंसर आए, लेकिन जैसा कि ये देखिए 101, समझो ये 3 बिट्स है ना, 1 2 3, तो ये 3 बिट्स में ही आंसर आए, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास 4 बिट आंसर आ जाए तो हम कहेंगे ये ओवरफ्लो कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि हम जो ओवरफ्लो कंडीशन है इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? दो नंबर्स को जब टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ परफॉर्म किया जाए, मतलब रिप्रेजेंट किया जाए। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले लिखा हुआ है +5। 5 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 101, +4 इसकी होती है 100। आगे ये 00 लगा दिया, ठीक है, 4 बिट कर दिया। तो ये देखिए, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1001। तो यहाँ पे हमारे पास -7 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, +9। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो नहीं आया। रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, रिजल्ट हमारे पास +9 होना चाहिए था, लेकिन आ गया -7। तो ये क्या है, ओवरफ्लो हैज़ बीन अकर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या बताया जा रहा है, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। मतलब ये वाला भी माइनस में और ये वाला भी माइनस में है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर नंबर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर लास्ट पे 0 लिखा जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर नेगेटिव हो तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 5 की मैंने आगे बाइनरी फॉर्म लिखी है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सारी वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो वंस का आंसर आता है ना इसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर आना चाहिए था -9, लेकिन आंसर आया है +7। और ये देखिए 4 बिट थी तो 1 बिट एक्सीड कर गई, ज़्यादा होगी, तो मतलब ओवरफ्लो हो गया और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, -9, लेकिन आया +7। तो क्या है, -9 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, दस एन ओवरफ्लो हैज़ बीन अकर्ड। इसी तरह ये नीचे बता रहे हैं +5 है और -4 है, तो यहाँ पे हमारे पास +1 आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लस था तो इधर आखिर में 0 आया, यहाँ पे माइनस था आखिर पे 1 आया, ये इनकी बाइनरी फॉर्म लिखी गई है। अच्छा, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे +1 आ गया और ये 1 2 3 4 5, लेकिन द कैरी जनरेटेड इज डिस्कार्डेड, द रिजल्ट इज करेक्ट। मतलब जो कैरी हमारे पास आया है उसको अगर डिस्कार्ड कर दें, निकाल दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना वो बिल्कुल करेक्ट आता है। नेक्स्ट यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर आ रहा है -1। आगे हमें बता रहे हैं द रिजल्ट इज़ करेक्ट। अभी जो हमने एग्जांपल किए कह रहे हैं उसका जो -1 रिजल्ट आया वो करेक्ट है, क्योंकि एज 4 टाइम 1 रिप्रेजेंट्स -1, कह रहे हैं जो 4 दफ़ा 1 आता है वो -1 को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमने पीछे 4 एग्जांपल्स की हैं उसमें क्या होता है, पता चल रहा है कि ओवरफ्लो कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन बिट्स ऑफ द टू नंबर्स टू बी एडेड। जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसकी लेफ्ट साइड पे जो लास्ट नंबर है 0 या 1 जो लिखा हुआ था, उसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये ओवरफ्लो है या नहीं है। इसी तरह कह रहे हैं इस लाइन में, द साइन बिट ऑफ द सम टर्म इन बोथ केसेस इज अपोजिट टू द साइन ऑफ टू नंबर्स बीइंग एडेड टुगेदर विच कैन नेवर बी, दस द एरोनियस साइन बिट्स इंडिकेट द ओवरफ्लो। मतलब जो आंसर हमारे पास आना चाहिए उसके अपोजिट आए तो हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन है वो ओवरफ्लो कर रही है, मतलब आंसर हमारे पास गलत आ रहा है। और इसके अलावा जो चीज़ें प्लस हो रही होती हैं उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू को भी देखा जाता है और
या साइन को देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसका भी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन मतलब 0 या 1 लिखा हुआ है उसको भी अच्छे से देखा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आगे हमें बता रहा है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो किस चीज़ को हैंडल करते हैं, लार्ज बाइनरी नंबर सच एज 64 बिट्स, मतलब 64 बिट्स के नंबर को भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमें बता रहा है जो नंबर्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होते हैं वो सिर्फ इंटीजर्स को नहीं एक्सेप्ट करते, आर नॉट ओनली इंटीजर्स नंबर बट नंबर सच एज 3.14 विच हैव द इंटीजर्स, इंटीजर मतलब 3, एंड फ्रैक्शन पार्ट मतलब पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जो ये स्मॉल नंबर होते हैं, हाउ कैन वी स्मॉल नंबर सच एज 1.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 19, मतलब जो बहुत ही स्मॉल होते हैं माइनस में जा रहे होते हैं उनको कैसे डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्विज भी आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशन इज कैपेबल ऑफ representing very large and very small numbers without having to increase the numbers of bits, मतलब क्या ये बहुत बड़े नंबर और बहुत ही छोटे नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता है। numbers having an integer part and fraction part are also easily represented using the floating point representation, मतलब floating point representation को इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमें बता रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर डिफाइंड यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड, मतलब उनके एक सर्टेन स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ नंबर्स को डिफाइन करते हैं। डी एन एस आई IEEE स्टैंडर्ड 754 डिफाइंस आर 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट फॉर बाइनरी नंबर्स। कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है ये 32 बिट्स को ऑपरेट कर सकता है। आगे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया हुआ है, ये एस जो है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ई एक्सपोनेंट को करता है और मेंटीसा आगे बिट्स को करता है। साइन होता है 1 बिट का, 1 बिट का, आगे एक्सपोनेंट है तो यहाँ पे 8 बिट्स को यूज़ किया जाएगा, मेंटीसा में 23 बिट्स को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दी गई है 15 डिजिट डेसिमल नंबर्स की, डेसिमल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। हमें कह रहे हैं अगर हमारे पास साइन हो 1 डिजिट का तो हम उसके कहेंगे या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। एक्सपोनेंट हो तो वो 2 डिजिट्स का होगा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट को। मेंटीसा अगर हो तो वो 12 डिजिट्स का होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दी नंबर्स। नेक्स्ट हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करवाई गई है, द नंबर 6918.3125 कैन बी रिटन एज 6.91831125 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3। कैसे, इस पॉइंट को अगर हम उठा के आगे मूव कर दें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये कैसे आई पावर, हम इस पॉइंट को 1 2 3 नंबर आगे लेकर गए ना तो ये 10 की पावर बन गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो नंबर है ये वाला नंबर इसको हम कहेंगे मेंटीसा, ठीक है, और ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट को, ठीक है। द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है। नंबर नॉर्मलाइज सो दैट द मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन पार्ट, जो इसका मैग्नीट्यूड था वो फ्रैक्शन पार्ट में क्यों दिखाया, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट आया तो हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज़। यहाँ कह रहे हैं अगर हमारे पास 15 डिजिट डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट हो तो, अगर 15 डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट हो तो क्या होता है, डज नॉट अलाउ नेगेटिव एक्सपोनेंट टू बी रिप्रेजेंटेड, ये अलाउ नहीं करता कि नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर नेगेटिव में आए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्रीज द एक्सपोनेंट फील्ड बाय 1 डिजिट टू अलाउ फॉर द साइन टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए पॉजिटिव साइन दिखाने के लिए, या यूज अ बेस्ड एक्सपोनेंट स्कीम, एक्सपोनेंट बेस्ड स्कीम को इस्तेमाल किया जाए। ये आप आगे रीडिंग कर लीजिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सपोज करें हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 2.198, तो अगर हम इस पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाएं, पहले लेफ्ट पे लेकर गए थे ना तो वो पॉजिटिव था, अब अगर राइट साइड पे लेकर जाएं
तो क्या होगा 219.8, 2 नंबर आगे लेकर आए हैं ना, तो ये क्या होगा, इस 10 की पावर -2 हो जाएगी। तो आज हम CS302 का जो लेक्चर नंबर 3 कर रहे थे उसका सिर्फ पार्ट नंबर 1 ही करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।